All the best. This plant is CBG, compressed biogas plant, in which we are producing two bioproducts. That bioproducts are one in the liquid fraction and other in the solid fraction. These digested parts are further what is called under the central government scheme is FOM and liquid FOM. These are basically fermented organic manure and liquid fermented organic manure. Now this fermented organic manure which we are producing in the Fazilka, that we have further tested by collaborating with various universities like with PAU and with ICR Delhi, and we get our reports tested and we get very good reports, like we have the particular pH which is ready to use. This manure, this SAVPL soy mix manure is free of any pathogens, free of any contamination and weeds, and basically it supports to promote the organic carbon with a neutral pH. Along with this organic manure and liquid fermented organic manure, we widen its applications by the scientific enrichment of various different microorganisms. So basically, to enrich the soil and to maintain the fertility, each and every farmer, any urban or rural, they always target that we want any biological product. So using that product, using that manure, particular action has been taken. Like I will give you one example. Our products like for nutrient management, we have developed azotobacter. Now that azotobacter we have enriched in our already liquid fermented organic manure. So once the person is using, that has been supplying the nutrients in the form of NPK, zinc, carbon, macro and micronutrients, along with it is providing the particular that microorganism role. Similarly, we are focusing on different aspects using our FOM and liquid FOM in case to control nutrient management, along with to control fungicides, to act as fungicide, and along with PGPRs, plant growth promoters. So we are elaborating our products in the form of these vital applications. नाम संजीव नागपुर, डायरेक्टर संपूर्ण एग्रीवेंचर। हमने फाजिलका पंजाब में एक पराली को जलाने का एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और उससे हम जो है किसानों से पराली खरीदते हैं और उसको कंपोस्ट करके और उसके जो खाद और सब प्रोडक्ट हमने बनाए हैं वो फार्मर्स को देते हैं। इससे फार्मर्स को दो तरह का फायदा होता है। एक तरफ तो उसको पैसा भी बचता है पराली को बेचने का, दूसरी तरफ उसकी फसलों में और में सुधार बहुत होता है, उसका यील्ड बढ़ता है और उसकी जो फसल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे उसको बाजार में बेचने में भाव भी अच्छा मिल सकता है। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके फार्मर्स बहुत फ़ायदा उठाएंगे और उसी के मद्देनज़र हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से एक MOU किया है। इनके साथ 12,000 फार्मर जुड़े हुए हैं और उनके हम 25,000 एकड़ में इसका जो है इस्तेमाल इसको करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को। और अगर उनको हम फ़ायदा जो हमने आज तक किया है, फार्मर को जैसे ही इसका फ़ायदा दिखेगा तो इसके ये बहुत बड़ा एरिया कवर हो सकता है और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे और इससे पराली को जलाने की जो समस्या है उसका निजात मिलेगा। ये फार्मर्स को हम उसके 1 एकड़ में 3 टन के करीब पराली होती है, जिसका हम 4500 रुपये देते हैं और उसका जो प्रबंधन का खर्चा है उसको 2500 रुपये का खर्चा है, तो उसको 2000 रुपये नेट प्रॉफिट होता है। तो ये पराली जलाने का रीजन क्या है, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं पराली जलाना? पराली का और करें भी क्या, और कोई समाधान है नहीं अभी। जो जितना कुछ बॉयलर्स में, कुछ पावर प्लांट्स में जा रहा है, लेकिन इसको बड़े स्तर पर ले जाने के लिए किसानों का जो खुद का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब फार्मर को इसमें से फायदा मिलेगा, उसकी फसलों में सुधार होगा, उसको इसका अच्छा नतीजे मिलेंगे। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, आपने इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, किस तरह से इसको कर सकते हैं?
हाँ, गवर्नमेंट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट कर रही है। उन्होंने इस पे सब्सिडी भी दिया हुआ है। इसमें जो भी कोई कानूनी अड़चन थी वो भी सारी खत्म कर दी इसके ऊपर। और साथ के साथ हमारे फाजिलका में उन्होंने ICR सेंटर को और साइंटिस्ट हमें वहाँ पोस्ट किए हैं जो किसानों को इसके बारे में बताते हैं, उसको दिखाते हैं और इसका फायदे उसको देते हैं। ICR का अपना एक सेंटर है जहाँ पे हम मॉडल फार्म बना रहे हैं और वहाँ पे भी ये छोटे छोटे खेतों में ये फसलें करके दिखा रहे हैं लोगों को, ताकि लोग इसको देख के और उसको अडॉप्ट कर सकें। इसका असर कितने दिन में दिखना शुरू हो जाएगा? ये 15-20 दिन में उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन आखिर में जब फसल कटेगी तभी किसानों को सही, तब तक वो इसको देखता रहेगा। ये आप कलेक्ट कैसे करवाएंगे? ये हमने कुछ बेलिंग मशीन वाले तैयार किए हैं जो किराए पे, जैसे कम्बाइन हार्वेस्टर किसान किराए पे लेता है, उसको ये बेलर मशीन भी किराए पे मिल जाती है। तो आप लोगों ने किसी से कांटेक्ट किया है कि वो लोग आपको ये सारा कलेक्ट करके ऑल ओवर पंजाब से देंगे? नहीं, हमारा तो इतना प्लांट बड़ा, एक प्लांट से तो कुछ नहीं होगा। अगर सारे पंजाब में तो ये, और इसमें इसको ले जाने का लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक ही जगह पे सारी इकट्ठी करनी। तो पंजाब में कम से कम 400 प्लांट की जरूरत पड़ेगी अगर पराली को पूरा प्रबंधन करना है। तो लोग तो तैयार है लगाने को, पर इसका किसानों का जो है इसके रुझान होना चाहिए। इसका फाजिलका के अलावा कहाँ प्लान है आपका लगाने का इसे? हमें जहाँ पे भी किसानों का ग्रुप मिलेगा, जैसे हमने ये 50 FPOs हैं, अगर इनके जैसे फार्मर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम 50 की 50 जगह पे प्लांट लग जाएंगे। मतलब अभी एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है? अभी तो कोई नहीं, अभी तो सिर्फ फार्मर्स को मोटिवेट करना, उनको दिखाना, उनको एजुकेट करना ही बड़ा चैलेंज है। और उसके साथ साथ शहरों में भी लोगों को इसके ऊपर, इसका रुझान इस तरफ लाना है। तो अभी तो आपसे फाजिलका में है, तो किस तरह से लोगों को विलेजेस में या सिटीज में अप्रोच कर रहे हैं? अभी जैसे चंडीगढ़ में हमने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों को अवेयरनेस, इसके बाद हम करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू भी करेंगे, दूसरे और कहीं जहाँ हमें मौका मिलेगा इसको एग्जिबिट करेंगे। और उसी तरह फाजिलका में तो जैसे मैंने बताया ना, ऑलरेडी 1000 एकड़ का हमने फार्मर्स को तैयार करके और उसको किया है। वहाँ पे छोटे छोटे फार्मर्स मीटिंग करवाएंगे और उसको दिखाएंगे लोगों को।